हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, आज की वीडियो में वो सच जानेंगे जो शायद हेडलाइन में दब जाए। क्या हमारा रुपया अफगानिस्तान की करेंसी से पीछे छूट गया है? संसद में अडानी और एप्स्टीन का नाम लेते ही प्रधानमंत्री जी क्यों वॉकआउट कर गए? और एक धर्मगुरु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मांस बेचने का इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? साथ ही बात करेंगे उस विशाखापट्टनम मर्डर केस की जिस पर मीडिया ने चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि नाम उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज फैक्ट्स के साथ साथ थोड़ी मिर्ची भी लगेगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं आपकी और हमारी जेब से। डॉलर के मुकाबले रुपया 95 पार हो गया है। याद है वो दिन जब 54 पर होने पर मोदी जी और निर्मला जी को रुपया आईसीयू में दिखता था। आज 95 रुपए पर निर्मला जी कह रही हैं रुपया बिल्कुल ठीक है, बस डॉलर ऊपर जा रहा है। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। वाह, ये तो वही बात हुई कि मैं फेल नहीं हुआ, बस बाकी सब पास हो गए। लेकिन असली झटका तो अब लगेगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दावा करने वाले भारत का रुपया आज अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी से भी हार गया है। दोस्तों 2022 में जो एक अफगानी 71 पैसे की थी, आज वो लगभग 1.5 रुपए की हो गई है। मतलब जिस देश में तालिबान है वहां की करेंसी हमसे मजबूत। कोई अर्थशास्त्री हमें ये समझा दे यार, या फिर हम विश्वगुरु का टैग पहनकर बस ताली बजाते रहेंगे। अब चलते हैं लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में, जहां बोलने पर पाबंदी का नया दौर चल रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने केरल की रैली में आरोप लगाया है कि जैसे ही उन्होंने संसद में एप्स्टीन और अडानी का कनेक्शन जोड़ना शुरू किया, उनका माइक बंद करने की कोशिश हुई और प्रधानमंत्री जी तो मैदान छोड़कर ही चले गए। Prime Minister of India, I was giving my speech in Parliament and I was talking about Epstein and I was talking about Adani. They didn't let me speak and after that Prime Minister of India ran away from Parliament. मतलब सवाल पूछो तो रणनीति शुरू। सिर्फ राहुल ही नहीं, धर्मेंद्र यादव के साथ जो हुआ वो तो और भी कमाल था। दोस्तों बेचारे मनमोहन सिंह के जमाने में रुपये की गिरावट पर सवाल उठा रहे थे तो स्पीकर ओम बिरला जी ने टोक दिया। धर्मेंद्र जी ने कहा टोका तो मैं बैठ जाऊंगा। बिरला जी बोले ठीक है बैठ जाओ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो जब सवाल करने ही नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना। यहां समस्या हल करने से ज्यादा जरूरी है कि कोई समस्या पर बोले ही नहीं। सच में अगर आप चुप कराकर जीत रहे हैं तो आप जीत नहीं रहे, बस सच से भाग रहे हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसे बड़े मीडिया घरानों ने सुविधा के अनुसार ढाल लिया। विशाखापट्टनम में नेवी ऑफिसर चिंटाड़ा रविंद्र ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर लाश के टुकड़े कर दिए। दिल दहला देने वाली यह घटना है, लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि कुछ बड़े चैनलों ने नाम उजागर नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर अपराधी का नाम विशेष समुदाय से होता तो अब तक फ्रीज और जिहाद के नाम पर डिबेट्स का शोर होता, लेकिन यहां आरोपी हिंदू निकला तो खबर को क्रिस्प बनाकर दबा दिया गया। अपराध का कोई धर्म नहीं होता तो फिर नाम बताने में भेदभाव क्यों? इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्तों लश्कर तैयबा के हैंडलर शब्बीर अहमद लोन को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। यह वही बंदा है जो मेट्रो पोस्टर्स वाले टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था और बांग्लादेश भाग गया था। शुक्र है हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपना काम बखूबी खूबसूरती से कर रही है, वरना राजनीति तो सिर्फ चश्मा पहनकर ही सच देखती है। दोस्तों वीडियो के अंत में एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हिंदू धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि योगी जी के कार्यालय में अब तक 16 करोड़ पशुओं का मांस बेचा जा चुका है। 10 किलो मांस कोई अगर पुजारी भी बेच दे, जो साधु नहीं है, आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। 16 करोड़ पशुओं का मांस अभी तक आदित्यनाथ ने बेच दिया। आप कैसे स्वीकार करके बैठे हुए हो? बताओ, हमको जवाब दो। एक तरफ गोरक्षकों के नाम पर राजनीति होती है, दूसरी तरफ इतने बड़े धर्मगुरु का यह दावा। अगर यह सच है तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो धर्म के नाम पर सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं धर्म को। क्या सरकार इस पर सफाई देगी या इसे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया जाएगा? तो यह था आज का हिसाब किताब। रुपया गिर रहा है, सवाल पूछने वालों को बिठाया जा रहा है और अपराधियों पर नैरेटिव सेट हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में रुपया बिल्कुल ठीक है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अंधेरा थोड़ा कम हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। बड़ी बड़ी अपडेट्स में ला रहा हूं छोटी छोटी वीडियो में ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।